चलिए, प्रेम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी से है, तहसीन पूनावाला कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। तहसीन भाई बहुत बहुत स्वागत, दिखा दीजिए साहब स्क्रीन पर। तहसीन भाई बहुत बहुत स्वागत। और समीर जी हैं, समीर चौगांकर जी हैं। समीर जी आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले प्रेम शुक्ला, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ। कल भी मैंने सवाल पूछा था, आज भी ये सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि अब तो एसीबी पहुंच गई है और उन्होंने नंबर भी दे दिया है, एक नंबर भी दिया गया सबूत के तौर पर, और ये 5 सवाल पूछे गए हैं। लेकिन कांग्रेस भी ये आरोप आप लोगों पर लगा रही है, आम आदमी पार्टी भी ये आरोप लगा रही है, अच्छा खासा जीत रहे हैं, 50-55 सीटें ला रहे हैं एग्जिट पोल के हिसाब से। फिर क्या जरूरत है आरोपों के हिसाब से फोन वोन करने की, मतलब ये हॉर्स ट्रेडिंग की जरूरत क्या पड़ रही है आपको प्रेम शुक्ला जी? देखिए, फर्जी आरोप है और फर्जी आरोप जो है, जैसे ही जांच की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और जिस तरह से आरोप लगाने वाले सीधे शेल में चले गए, जबकि उनको जब एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम जांच करने आई तो आरोप लगाने वाले श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम को रेड कारपेट स्वागत करना चाहिए था, लाल गलीचा बिछाना चाहिए था कि आपने तत्परता से मेरी शिकायत को सुनकर तत्काल कार्रवाई करना सुनिश्चित किया। तो उनको अपना बयान दर्ज कराना चाहिए था, उनको प्रमाण देना चाहिए था, उनको नंबर देने चाहिए थे, बताना चाहिए था कौन खरीद फरोख्त करना चाह रहा है, इतने बड़े आपराधिक कृत्य में कौन शामिल हो रहा है, उसके विरुद्ध उनको प्रमाण देने में जरा भी विलंब नहीं करना चाहिए था। लेकिन जिस तरह से जैसे ही एसीबी ने कार्रवाई प्रारंभ की और आम आदमी पार्टी की तरफ से चिचियाहट शुरू हुई, वो चिचियाहट, वो बौखलाहट, वो खिसियाहट इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने निराधार आरोप लगाने की श्रृंखला में एक और निराधार आरोप लगाया था, और उस निराधार आरोप के जैसे ही बेनकाब होने की बारी आई, शुक्ला जी ये जो है अपने अपने आम आदमी पार्टी का पक्ष है, आप तंग कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल का। एक मिनट में आ रहा हूं, पहले तहसीन कुछ कहना चाह रहे हैं। तहसीन आपको कैसे तंग कर रहे हैं मुझे बताइए ना। तहसीन आपको क्या लगता है, मतलब अगर शिकायतकर्ता से जो है शिकायत का आधार पूछा जाए तो तंग करना है? अमन भाई, शिकायतकर्ता से आप कहेंगे मेरे घर में चोरी हो गई, तो चोरी की जो है पुष्टि करने के लिए अधिकारी आपके घर आएगा कि नहीं आएगा? चोर को पकड़ने जाए ना पुलिस, चोर को पकड़ने जा नहीं रही है, मेरे को परेशान कर रही है पुलिस। वो जो कह रहे हैं साहब, उन्होंने आरोप लगाया, नंबर दे दिया। आपका बयान दर्ज होने के बाद उस बयान के आधार पर ही कार्रवाई होगी ना अमन भाई। तहसीन 15 करोड़ ये लग रहा है ये सब, या ये हिट एंड रन है, ये फर्जी आरोप बेबुनियाद ऐसे ही है? आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी मेरे साथ अभिषेक जी मुझे बता रहा है जुड़ रहे हैं, लेकिन पहले तहसीन आप बोलिए। थैंक यू अमन जी, आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला। दो चीजें, बेसिक लॉ, बेसिक कानून। समीर जी तो एक न्यूट्रल पत्रकार है, मैं तो चलो कांग्रेस को वोट देता हूं, मैं थोड़ा बायस हो सकता हूं। अगर किसी राहुल आपको वोट देते हैं वैसे? मैं कांग्रेस को देता हूं। राहुल गांधी ने सोमनाथ भारती को वोट दिया था, मैं हर डिबेट में बोलता हूँ ये। हाँ बताइए वही तो कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में दिया था, वो गलती। राहुल गांधी आपको वोट देते हैं और आप कांग्रेस को। बहरहाल आप कंप्लीट करिए, बोलिए। 15 करोड़, हाँ बताइए। देखिए, 15 करोड़ को छोड़ दीजिए, अगर कोई व्यक्ति ये आरोप लगा रहा है कि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस दूसरी एक पॉलिटिकल पार्टी कर रही है, एक सेकंड को छोड़ देते हैं भारतीय जनता पार्टी, कोई व्यक्ति कोई पार्टी कॉग्निजेबल ऑफेंस करी, नॉन कॉग्निजेबल नहीं, उनका एक कर्तव्य बनता है, संवैधानिक कर्तव्य बनता है कि वो एफआईआर फाइल करे। अब 16 का आंकड़ा है कि 16 लोगों को ब्राइब ऑफर हुई है, तो 16 कंप्लेंट दर्ज होनी चाहिए और पुलिस का ये फर्ज है कि 16 एफआईआर ये पूछ भी लिया है एसीबी ने, करेक्ट। तो 16 कंप्लेंट, ये एक ऑफेंस नहीं है। देखो, इसको आप ब्रॉड नहीं कर सकते। अगर आपके घर में चोरी हुई, मेरे घर में हुई, समीर जी के हुई, प्रेम भाई की हुई, भले चोर एक हो, वो अलग अलग ऑफेंस होते, तो अलग अलग एफआईआर रजिस्टर होती। भले चोर एक पकड़ा गया, तो क्यों उन्होंने नहीं किया अलग अलग, अब तक कंप्लेंट रजिस्टर नहीं की। मान लो दिल्ली पुलिस कंप्लेंट को एफआईआर में तब्दील नहीं करती, वो कोर्ट जा सकते हैं। दूसरी चीज, ये एसीबी क्यों आई? अगर आप कोई कंप्लेंट देती है, आपने कोई स्टेटमेंट दिया, पब्लिक स्टेटमेंट दिया, तो पुलिस कैसे इन्वेस्टिगेट करेगी? इसमें मैं प्रेम शुक्ला जी से इत्तेफाक रखता हूं। पुलिस आकर आपको पूछेगी, भाई बयान दर्ज कराएगी, बताइए क्या आरोप है, आरोप में दम नहीं है, कहां से नंबर आया? आप उस वक्त कहते, क्योंकि माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने ट्वीट किया, तो लोकेशन देखिए, उन्होंने कहा हमने रिकॉर्डिंग वगैरह भी कर ली थी। लोकेशन कर, तो उसका देखिए, वो लैब में भेजेंगे कि वो सही है कि गलत है, उसका ऑथेंटिकेशन। ये कोई सबूत, कोई प्रमाण नहीं दिए। इसके पहले आपको याद होगा अमन जी, मुझे आपके शो में आने का मौका मिला था, सौभाग्य मिला था। 15 करोड़ पर कौन सच्चा कौन झूठा, आप इसके हिसाब से बताइए ना। बीजेपी या आप एक तरफ हुई है ना, इसमें आम आदमी पार्टी झूठ बोल रही है। आम आदमी पार्टी झूठ, आप सोचिए, 2023 में मुझे आपके शो में आने का सौभाग्य मिला था, 40 करोड़ का आरोप लगा था। फिर उसके बाद आतिशी जी ने आरोप लगाया कि उनको तोड़ने की कोशिश कर रही है, वो मामला अब कोर्ट के अंदर चल रहा है। बार बार इस तरह के आरोप। अच्छा, आज तक ये सबूत मिला, प्रमाण मिला कि हरियाणा की सरकार, भाजपा को छोड़ दीजिए, कैसे जहर मिलाती जेनोसाइड कर रही थी। ये बार बार इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, बार बार ये सेंसेशनल हेडलाइंस हो रहे हैं, पर इसके अलावा हमें मिल क्या रहा है? डिबेट इसी तरह, हम इकोनॉमी को डिबेट नहीं कर रहे, यूएस डिबेट नहीं कर रहे, बस ये डाइवर्ट कर रहे हैं।